दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं और अपने जीवन में व्यस्त हैं। और आप सभी के साथ एक नए वीडियो में फिर से शामिल हो चुकी हूँ। तो दोस्तों, दिन है आज शुक्रवार का और समय हो रहा है तकरीबन 10 बजे का। तो शुक्रवार के दिन बच्चों का यूनिफॉर्म जो अलग से लगता है वो पहन के सभी बच्चे स्कूल के लिए गए हैं और हमारा अभी बेटा घर पर ही है और अपने साइकिल से खेल रहे हैं और हम अपने कामों में व्यस्त है। तो बच्चों का जो डेली का यूनिफॉर्म होता है उसको ले लिया है, घर के जितने भी कपड़े थे उन सारों को ले लिया है और जो हरी वाली मैट नहीं होती है जो दरवाजे पे हम डालते हैं, और नाइटी थी हमारी तो थोड़ा-सा हमने शाम को पहना था पूजा पाठ के लिए, फिर पहने रह गए थे तो फिर उसको थोड़ा ऐसे ही पानी से खंगाल के डाल दिया है और ग्रीन वाली जो मैटी है उसको भी डाल दिया है पानी में धो के। बाकी जो कपड़े हैं थोड़े बहुत तो उनको कल का है तो ठीक से नहीं सूख पाता है एक दिन में मोटे कपड़े, तो उनको भी सुखवाने के लिए लगा दिया है। और बच्चे लोग सब स्कूल से आ चुके हैं, समय 11 बजे का ही रहता है तो शनिवार से ना इनका अब स्कूल रहेगा। तो फिर स्कूल के टाइम पे ही इनका आना रहेगा। तो सारे कपड़ों को इकट्ठे कर लिया, इनको पानी में भिगोना है और पानी में भिगोने के बाद अच्छे से साफ करेंगे, इनको धोएंगे। थोड़ा देर पानी में डाल दो तो सही रहता है, तुरंत पाउडर में डाल के तुरंत धो तो नहीं ठीक रहता है। और इधर हमारी मानसी बिटिया लेके आ गई हैं गद्दे को जो नीचे डाल के लेटते हैं हम रात में। तो सुबह ना मानसी ने इस पे पानी गिरा दिया था। और कपड़े भिगोने के बाद इधर अभी के भी कपड़े निकाल लिए हैं। अब बच्चों के जितने भी कपड़े होते हैं सब इसी वाले किचन वाले रूम में ही रखते हैं। तो कपड़े इस बार सर्दियों में रखने के लिए ना खूब सारी जगह है। तो नीचे रूम में उतने कम दिखते हैं कपड़े जितने अब ऊपर दिखते हैं। तो जब तक यहाँ पे किचन पूरा सेट नहीं हो जाता, सारी चीजें जम नहीं जाती है ठीक से, ये हो नहीं जाता है, पेंट वगैरह का काम नहीं हो जाता है, तब तक ना घर के सारे कपड़े यहीं पे ही रहते हैं। और ठीक रहता है, यहाँ पे थोड़े गीले रहते हैं तो सूख भी जाते हैं, हवा लगते हैं तो, और ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। वरना नीचे के रूम में छोटी संदूक में कपड़े डाल देते थे ना तो एक कपड़ा ढूंढने के चक्कर में सारे कपड़ों को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था और फिर हमारा काम बढ़ जाता था। तो छोटे बच्चे जो जिन घरों में है तो अक्सर ऐसे ही होता है। तो अभी ना इस सर्दियों में कपड़े रखने के लिए खूब सारी जगह है और सर्दियों में कितने कपड़े हो जाते हैं घरों में ये सबको पता है। अब घर में 3-3 4-4 बच्चे हैं, सबके 2-2 3-3 स्वेटर, इनर, डेली के कपड़े, खुद के कपड़े, हस्बैंड जी के कपड़े, तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो इनको रखने में और सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ी-सी इस बार जगह मिल गई है और बहुत सुकून है, बहुत आराम भी है। बहुत अच्छा भी लगता है कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ कपड़े कपड़े रखे जाते हो, घर में उतना ना दिखे तो सही रहता है फिर। और इधर सारे कपड़ों को डाल दिया था पाउडर में भीगने के लिए और पानी तो बिल्कुल ताजा गर्मा-गर्म अभी पानी आ रहा था। लाइट भी थी तो धो लिया है अच्छे से गर्म पानी डाल के और अभी को कुछ देर पहले ही नहलाए हैं। तो और ये कपड़े जब पहनाए थे इनको अच्छे से समझाया था कि आप ना मिट्टी में नहीं खेलना, नहीं तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। और हमारा जो बेटा है ना
इनको मिट्टी में खेलना बहुत हद से ज़्यादा, एक भी दिन, एक भी घंटा ऐसा दिन का नहीं जाता होगा, जब इनको मिट्टी में खेलता हुआ कोई ना देखे। मिट्टी, ईंट, ट्रैक्टर, टाली, छोटी-छोटी चीज़ें, बस इसी तरह की चीज़ें इनको खेलना। और अभी देखो कपड़े कैसे गंदे कर लिए थे। जिस समय समझा रहे थे, तो उस समय बड़ा प्यार से बोल रहे थे, "मम्मी नहीं जाएँगे मिट्टी में।" लेकिन अभी देखिए नीचे का जो लोअर है ना, वो गंदा कर लिए हैं। और इधर जो लाल वाला मिर्च था ना, इनको ले आके रख लिया था यहीं पे, तो इन सबको अभी धोना है और इसका डंठल निकालना है, फिर इसका अचार बनाएँगे। अब अभी इतना छोटा-सा समय होता है, एक चीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। 2 दिन से व्लॉग में 3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि पहले ले आके रखा, फिर एक दिन बिल्कुल बादल और कोहरा रहा है, तो आज धूप भी है। लेकिन दोस्तों अभी 11 स 12 बजे के तकरीबन का टाइम हो रहा है। ध्यान से ना बिल्कुल निकल गया था कि इसको काट के बीच से धूप दिखाना है। तो हम बस अचानक से याद आया और सुबह के सारे काम कर लिए, खाना, बर्तन और पोछा, किचन सारा कुछ हो गया है, बस हम ही खाना नहीं खाए हैं। तो ऊपर के कामों में व्यस्त थे और जैसे ही थोड़ा-सा बैठे वैसे याद आया कि अरे बाप रे! अभी हरी मिर्च लाल वाली जो मिर्च लाए हैं, उसको भी धूप दिखाना है। तो खाना-वाना सब हमने पीछे छोड़ दिया कि बाद में खा लेंगे, लेकिन धूप थोड़ी आज आई है, तो वो ना फिर निकल जाएगी, तो इसको धूप भी नहीं दिखा पाएँगे, फिर ना ये खराब हो जाएगा और इसका अचार भी नहीं बन पाएगा। बहुत सालों बाद इस बार हमारे यहाँ ना लाल वाली मिर्च का अचार बन रहा है, करीबन 5-6 6-7 साल कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो हमने एक बार बनाया था, तो उस समय ना हमसे थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, तो फिर उस ब तब से ना मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। फिर हमने कहा कि अब इस बार फिर से बनाएँगे और ये लाल मिर्च दोस्तों ऐसा है ना कि सीज़न में मिलता है और सीज़न में अगर शहर 1-1 महीने कभी-कभी नहीं जाना होता है, गाँव में ही रह जाते हैं, आस-पास के जगह पे इनका जाना रहता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है जाना ही नहीं हो पाता है शहर, तो फिर हमको ना ये मिलता भी नहीं है। और इस तरह की चीज़ें मिल जाए गाँव में तो बहुत बड़ी बात होती है और शहर में जब ये सब चीज़ें दिख जाती है तो मन करता है कि कितना सारा खरीद लें, गाँव में ये नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मन भी बहुत करता है कि 2-2 4-4 साल बीत जाते हैं कि अब की साल लेंगे, फिर आने वाले साल में लेंगे, ऐसे करके साल गुज़र जाता है, सीज़न भी गुज़र जाता है, फिर नहीं मिल पाता है। और सब लाल मिर्च का ना दोस्तों डंठल निकाल दिए हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इसके अंदर ना पानी चला जाता है थोड़ा बहुत, जब भी हम धोते हैं ना थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर चला जाता है। तो क्या किया है पहले हमने सोचा लकड़ी से पीछे तरफ होल बना लेते हैं और उसी में मसाले को ना कर देंगे, डाल देंगे तो सही रहेगा। लेकिन फिर हमने ध्यान दिया कि अभी ना धूप उतनी नहीं आती है, तो क्यों ना बीच से काट दिया जाए, इसका पानी भी जल्दी थोड़ा हवा से सूख जाएगा ये थोड़ा-सा और मसाला डालने में भी हमको दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरह का काम ऐसा बारीकी वाला काम होता है कि इसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए और 2 लोग हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, पर अकेले हैं तो टाइम चाहिए। अब बीच से लगा दिया है फाकी चीरा, तो जल्दी जैसे ही बीच से चीरा लगाया ना, देखा कि इसके अंदर पानी बहुत सारा था। कुछ-कुछ मिर्च में इतने पानी भर गए थे कि वो टेढ़ा करने पे बूँदें टपक रही थी। तो हमने कहा बहुत अच्छा किया ऐसे कर दिया है, जल्दी सूख भी जाएगा और बाकी के काम अभी बहुत सारे पड़े हैं, उनको भी समेटना है। एक काम को लेकर बैठ जाओ, आजकल सच बता रहे हैं दोस्तों, आजकल ना हम लोगों के पास गाँव की औरतों के पास ना बिल्कुल भी बैठ के सुकून से खाना खाने तक का टाइम नहीं होता है। जैसे ही घर का काम खत्म होता है, पशुओं का काम याद आ जाता है, फिर खेत का काम याद आ जाता है। हम तो खेत इस बार गए ही नहीं क्योंकि खेत में बरसीम की बुआई ही नहीं की इन्होंने, नहीं तो घर में रहने का बिल्कुल समय नहीं रहता।
और दोस्तों जैसे ही मिर्च को काट दिया था धूप में, एक-एक करके हमने दूर-दूर रख दिया ताकि उसमें धूप भी लगे और हवा भी अच्छे से जाए। और फिर तुरंत मानसी थी, इनसे खाना मंगवाया था, सुबह के खाने में दाल-चावल बनाया था और अरहर की दाल हो या फिर कोई भी दाल हो, जब ठंडी होती है फिर मज़ा नहीं आता है खाने में और टाइम से अगर ऊपर नीचे समय होता है तो भूख भी खत्म हो जाती है। अब तक ना हमारी भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी और खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब थोड़ा-सा खा लिया कि चलो ठीक है, अभी 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है तो कुछ सुबह से खाया नहीं, सिर्फ़ वही नाश्ता किए हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। बस ऐसे ही खा लिया, भूख तो बिल्कुल था ही नहीं। होता है ना कि कुछ पेट में होना चाहिए, मन कभी-कभी नहीं होता है तब भी खाना पड़ता है। और उसके बाद इधर चूल्हे में आग जला दिए थे, दूध को जला के इसका मावा बनाना है और कई दिनों से सोच रहे थे। अभी देखो गाजर भी आना शुरू हो गया और गाजर का रेट भी कम हो गया है, तो सोच रहे हैं कि गाजर का हलवा भी बनाएँगे और थोड़ा ना पेड़ा बना लेंगे, तो भगवान जी को प्रसाद के लिए हो जाएगा तो और कुछ घर में बच्चों के लिए भी हो जाएगा। जब से हमारी भैंस ने दूध देना शुरू किया है ना दोस्तों, हमने इस बार पेड़ा नहीं बनाया और ना ही इसका प्रसाद चढ़ाया है, सिर्फ़ वही दूध कच्चा गए थे संगम नहाने के लिए तो वही बस जल डाल दिया था। और दोस्तों यहाँ पे ना वीडियो को बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट में एकदम छोटी-सी क्लिप 30-32 सेकंड की रिकॉर्ड कर लिए थे, नहीं तो दूध को जलाने में ना करीब 1 घंटे लग गए थे। तो समय लगता है दूध को जलने में। फिर उसके बाद जैसे ही दूध मावा बनने वाला था ना, बनने वाला क्या था, बन ही गया था पूरी तरीके से। फिर 1 किलो चीनी मंगवा लिए हैं और थोड़ा 1 किलो से ज़्यादा ही कुछ कुछ तो घर में थी और 1 किलो दुकान का मंगवा लिए थे। तो थोड़ा-सा 1 किलो से ऊपर ही रहा होगा, तो डाल दिया है इसमें और हरी इलायची कूट करके डाल दिया है, तो इसका ना पेड़ा बना लेंगे। अब मावा को निकालेंगे, फिर रखेंगे और फिर बाद में बनाएँगे, तो ऐसे में ना काम भी बढ़ जाएगा और फिर ये वाली बात नहीं रहती, तुरंत मावे का बनाओ ना, पेड़ा हो या बर्फी हो, बहुत अच्छी बनती है। बर्फी भी बहुत सॉफ्ट बनती है और उतनी ही टेस्टी लगती है सो खाने दोस्तों में। देखो मैंने मावा ना को बना के मावे 2-4 को दिन के लिए रख दो, फिर मावे उसके में बाद डाल दिया था पेड़ा चीनी, बनाओ या फिर और चीनी गुलाब पिघल गया। जामुन अब या इसका पेड़ा बर्फी जो कुछ बनाएंगे भी बनाओ, और तो ये उसका प्रसाद स्वाद के लिए अलग रहता बना है रहे और हैं। इसका अलग रहता है। कल देखो शनिवार है ताज़ी जो और आज चीज़ है होती है, फ्रेश शुक्रवार, तो चीज़ ना, शाम उसकी को बना बात ही लिए हैं कुछ कि तीन अलग चार है, बजे खत्म चाहे हुआ कोई है। भी चीज़ ले लो। तो कल सुबह ना ये प्रसाद में चढ़ेगा, फिर उसके बाद सब में बटेगा। अभी मम्मी अब हमारी स्कूल 10 बजे की हो गई तो 8 बजे तक सोने दीजिएगा। हाँ, इन लोगों को सोने की बहुत ज्यादा वो रहती है। अभी 9:30 बजे का स्कूल हो गया है, तो 9 बजे तो वैसे ही उठना पड़ेगा। और आधे घंटे यहाँ पे पहले तो उठना चीनी ही डाल पड़ेगा के ना ना। थोड़ी मुझे भी देर तक ठीक है, इसको थोड़ा पहले वो रखे थोड़ा थे सा टाइम मिल गैस जाएगा पे, तो सुबह। थोड़ी-सी वैसे चिपचिपाहट हो गई थी। जल्दी जल्दी दीदी मची कैसे रहती देख रही मतलब कि चिपकने लग है, गया मची था रहती हाथ में, है। उसी बीच कढ़ाई को नीचे उतार लिया है और नीचे उतारने के बाद ना फिर बराबर चलाते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक सूख जाता है। जैसे आटे का डो नहीं होता है, पूरा थक्के जैसा बन जाता है, फिर उसके बाद ही बर्फी बना लेते हैं तो सही। अब इसको मतलब थोड़ा-सा ना नीचे डाल के किसी बर्तन में या पानी में चेक करना होता है कि ये जम गया है कि नहीं, फिर इसी बीच ना इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। अब बर्फी के लिए थोड़ा-सा और पहले इसको ना आँच से उतारना पड़ता है और पेड़े के लिए 2-4 मिनट बस का बस इधर-उधर का फेर होता है और गैस हो या फिर चूल्हा हो, आँच बिल्कुल धीमी रखनी होती है, एकदम ना के बराबर। और बस इधर बच्चों ने मिल करके काम थोड़ा हल्का करवा लिया है, तो माही ने पेड़ा बनवाने में मदद करवा दिया है और बना लिया है, कढ़ाई भी, बर्तन भी और मीठा भी सब नीचे पहुंचवा दिया है। तो अब यहाँ ऊपर कपड़े समेटने रह गए हैं जो सूख गए हैं और जो सामान ऊपर से नीचे से ऊपर आ गए हैं उनको रखने हैं। और ये लाल वाली जो मिर्च है इनको भी हटाना है क्योंकि इनमें भी धूप लग चुकी है और ये सूख गया है,
तो इनको भी हटा देना है और किचन में ही रख देंगे। और जो बिस्तर आ जाते हैं, जैसे छत पे सुबह होती है ना, तो ऊपर जब आते हैं ना तो एक एक करके सारी चीजें भी ऊपर आ जाती हैं। तो ये चीनी का डब्बा है जो अभी लेके हाँ, तो आप जल गए हो तो क्या होगा, आग से ज्यादा लापरवाही मत करा करो। हाँ, मिठाई लेके जाओगे? नहीं तो नहीं जाओगे। मिठाई लेके जाओगे? लल्हा बेटवा है का? हम का पूछी थी ते लल्हा बेटवा है का? नहीं। हाँ, कुलुतवा बेटवा है का? कुलुतवा